दरवाजा खोलो। तुम्हें मालूम है ना तुम किसके खिलाफ जा रहे हो? ये पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे हैं? हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। तो अजय देवगन और रितेश देशमुख की रेड 2 फाइनली बॉक्स ऑफिस पर आ चुकी है। इस थर्सडे को रिलीज हुई है और अच्छी तरह से कमाई कर रही है। इसने केसी चैप्टर 2, जाट और भी जितनी थिएटर में मूवी लगी उन सबकी कमाई पे असर डाला है, गहरा असर डाला है। पहले दिन इसने 19 करोड़ 25 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी और अजय देवगन के करियर की ये चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है ओपनिंग डे पर। इसने टोटल धमाल को 5वें नंबर की पोजीशन पर धकेल दिया। उसने 16 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे पहले दिन। दृश्यम 2 ने 15 करोड़ 38 लाख रुपए कमाए। शैतान जो पिछले साल मार्च के महीने में आई थी उसने भी 15 करोड़ 21 लाख रुपए कमाए थे ओपनिंग डे पर। वैसे वो सुपर हिट गई थी, पिछले साल उसने 150 करोड़ रुपए की करीब कमाई करी थी। 8वें नंबर पर तानाजी द अनसंग वॉरियर है, उसने 15 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे। बादशाह ने 12 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए थे। बोल बच्चन ने भी 12 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे। तो इस तरह से बहुत सारी मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ने के बाद में चौथे नंबर की पोजीशन पर आ चुकी है। दूसरे दिन इस मूवी ने 12 करोड़ रुपए कमाए थे और कल तीसरे दिन इसने 18 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी। इसे जो भारत का टोटल कलेक्शन है इसका 49 करोड़ 25 लाख रुपए हो जाता है। अगर 75 लाख रुपए और कमा लेती तो ये पूरे 50 करोड़ रुपए कमा लेती 3 दिनों में। बट कोई बात नहीं, ये भी अच्छा अमाउंट है। और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने लगभग 62-63 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया है। इस मूवी का जो बजट है वो 120 करोड़ रुपए के करीब है और ऑलरेडी इसने आधा बजट रिकवर कर लिया है। और कल थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी रही 30% के करीब। पहले दिन इसकी ऑक्यूपेंसी 34% थी जब थर्सडे को ये मूवी रिलीज हुई थी। उसके बाद में दूसरे दिन इसकी ऑक्यूपेंसी 19% तक गिर गई। फिर सैटरडे को फिर से वीकेंड स्टार्ट हुआ तो इसकी ऑक्यूपेंसी 30% पर पहुंच गई। बट एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ, केसी चैप्टर 2 जिसके पास में अभी शोज कम हो गए हैं रेड 2 के आने के बाद में, उसकी ऑक्यूपेंसी भी शानदार थी। कल उसने 28% ऑक्यूपेंसी के साथ 1 करोड़ 88 लाख रुपए कमाए। अगर उसके पास में रेड 2 जितने शोज होते तो कम से कम उसका कलेक्शन 5 करोड़ रुपए से ऊपर होता। बट ऐसा नहीं है क्योंकि नई मूवीज को हमेशा प्रेफरेंस मिलती है और बिजनेस करने वाली को तो और ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। अजय देवगन का पहला हफ्ता है तो पहले हफ्ते में तो इसको वो ट्रीटमेंट मिलेगा जो न्यूली वेडिंग कपल को मिलता है। थोड़ा एग्जांपल गलत तो नहीं दे दिया मैंने? और भाई ओपनिंग डे के कलेक्शन के मामले में तो अजय देवगन की फिल्मोग्राफी के हिसाब से टॉप 4 में आ गई थी। बट क्या ओपनिंग वीकेंड के कलेक्शन में टॉप 5 में आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि इस लिस्ट में दृश्यम 2 5वें नंबर की पोजीशन पर है। ओपनिंग वीकेंड पर उसने 64 करोड़ रुपए कमाए थे। इसको ये अमाउंट पाने के लिए संडे को लगभग 14-15 करोड़ रुपए और कमाने को ये आसानी से क्रॉस कर लेगी, क्योंकि सैटरडे को इसने 18 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो मतलब टॉप 5 में इसकी जगह तो पक्की है। और हो सकता है सन ऑफ सरदार के रिकॉर्ड को भी तोड़ दे। उसने 66 करोड़ रुपए कमाए थे ओपनिंग वीकेंड पर। उसके लिए इसको लगभग 16-17 करोड़ रुपए कमाने होंगे और फिर ये चौथे नंबर की पोजीशन पर आ जाएगी। और तीसरे नंबर की पोजीशन पे आने के लिए इसको सिंघम रिटर्न का 70 करोड़ 70 लाख रुपए का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए इसको कम से कम 27-28 करोड़ रुपए और कमाने होंगे इस संडे को, जो मुझे लगता है मुश्किल है। बाकी अब संडे के एग्जैक्ट कलेक्शन के बारे में प्रेडिक्ट करूँ तो मुझे लगता है संडे को इस मूवी का पहली बार कलेक्शन 20 करोड़ रुपए से ऊपर जाएगा। मुझे लगता है 24-25 करोड़ रुपए तक ये कमाई कर सकती है। और थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी भी 35 से 40% के बीच में रहेगी। बाकी इसका जो भी हाल रहता है उसकी अपडेट मैं आपको सबसे पहले देने वाला हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।